हाँ जी। पूरी बैक में स्टार्टिंग करता हूँ सबसे पहले लोअर पोर्शन से, सबसे नीचे से, यानी कि ग्लूट्स के ऊपर से। क्रिसमस ट्री मसल सबसे प्राइम एक्सरसाइज रैक पुली है इसके लिए मेरी डिक्शनरी में, क्योंकि वो जो सेपरेशन होता है ना लैट्स और इरेक्टर स्पाइने के बीच का, जो क्रिसमस ट्री फॉर्म होता, वो इसी एक्सरसाइज से फॉर्म होता। अब दूसरी बात, लोअर बैक में स्ट्रेंथ बढ़ती है इस एक्सरसाइज से। ये काफ़ी बेनिफिट है इस एक्सरसाइज का। फंडा यही है इसका भाई। चेस्ट अप रखता हूँ, ट्रैप्स पूरे एंगेज्ड, लैट्स भी पूरे एंगेज, स्पाइन एकदम स्ट्रेट। जब होती है परफेक्ट रैक पुल, डेडलिफ्ट के लिए भी ये अप्लाई होता है। ट्रैप्स भी एकदम एंगेज्ड, लैट्स भी एकदम एंगेज्ड। और क्योंकि नीज से ऊपर है ये, तो सिर्फ अपर बॉडी के लिए ही है। प्राइमरी फोकस ऑन इरेक्टर स्पाइन मसल और लोअर बैक। अगर एकदम डेड पोजीशन से करते हैं ना, एकदम फ्लोर से, उसको बोलते हैं डेड लिफ्ट। वो पूरी पोस्टीरियर चेन के लिए आपके लिए। देखो कितनी हैवी चले जाओ, स्पाइन एकदम सीधी रखनी है, कोई भी बैक की एक्सरसाइज हो। अभी टी बार पे आ गए, इस पे तो क्या फ़ायदा है कि चेस्ट सपोर्टेड है मेरे पास। चेस्ट सपोर्टेड जिनके पास नहीं होती है ना, जो बेंट ओवर करके करते हैं, भाई बैक सीधी रखो अपनी। हैवी के चक्कर में बैक बेंड मत करो, स्लिप डिस्क हो जाएगा। चेस्ट सपोर्टेड में ये फ़ायदा है, इसमें तो बैक सीधी रहती है। और चेस्ट सपोर्टेड नहीं है ना, तो बैक सीधी रखो एकदम। वेट चाहे लाइट लगा लो, और पूरा पॉजिटिव रैप और नेगेटिव रैप फील होना चाहिए। पॉजिटिव में पूरा स्क्वीज और नेगेटिव में पूरा स्ट्रेच फील करो लेट्स पे। ये एक्सरसाइज काफ़ी अंडररेटेड भी है और काफ़ी ओवररेटेड भी है। अंडररेटेड इतनी हो जाती है कि कोई लगाता नहीं, और ओवररेटेड इतनी हो जाती है कि प्लेट्स भर लेंगे पूरे जिम की आगे और पूरे मुड़ जाएंगे नीचे, या फिर सीधे ऊपर सीधे ही खड़े रहेंगे। और वो सारा प्रेशर सिर्फ ट्रैप्स के ऊपर और रोम्बॉइड्स के ऊपर आता। पूरे सीधे खड़े रहेंगे भाई, सीधे नहीं। टी बार मारनी है तो बेंट ओवर होना पड़ेगा, और बैक सीधी रखनी पड़ेगी। सीधा स्ट्रेट खड़े होके बिल्कुल नहीं। रॉनी कोलमैन की कई वीडियोस देखे होंगे आपने, उसमें सीधे खड़े होके मारते हैं, सीधा बिल्कुल नहीं। सिर्फ ट्रैप्स ट्रेन होंगे उसमें तो आपके। बैक की थिकनेस बढ़ानी है तो बेंट ओवर, वो भी स्ट्रेट स्पाइन के साथ। ये देखो पूरा स्ट्रेच जा रहा है नीचे, और फिर पूरा स्क्वीज जहाँ तक हो सकता, पूरा पॉज देके। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पॉज, जब भी बैक का पता चलेगा। नहीं तो बैक का किसी को पता ही नहीं चलता कि कमर में मसल्स ही होती हैं। यूँ सोचते हैं बस हड्डी ट्रेन करने आ रही है बीच वाली। थर्ड एक्सरसाइज पे आ गया मैं, अपनी क्लोज ग्रिप केबल रोइंग। क्लोज ग्रिप में क्या फ्रीडम है मेरे को, लैट्स अपने और स्क्वीज करने के लिए। और ये इसका ना, जो ये बीच में पॉइंट है, ये अपनी नेवल के पास आना चाहिए। थंबलेस ग्रिप अपनी ऑल टाइम फेवरेट व्हेन डूइंग बैक। और पूरा पीछे एल्बोज एकदम बॉडी के क्लोज पॉजिटिव रैप में, और नेगेटिव रैप में पूरी बैक ओपन, आगे पीछे बिल्कुल नहीं, स्पाइन बैंड बिल्कुल नहीं। अब क्लोज ग्रिप का यही फायदा आपको ना फील होगा बैक में। ये पूरे स्क्वीज होंगे लैट्स की मसल, मैक्सिमम पोर्शन। ऊपर आप देख पा रहे होंगे थोड़े बहुत ट्रैप्स भी स्क्वीज हो रहे हैं, जो कि ऑब्वियस है, ट्रैप्स आएंगे इसमें। और रियर डेल्ट भी ट्रेन हो रहे हैं इसमें। पर अपने को फोकस करना लैट्स के ऊपर अपने। ये पोजीशन ले ली अपनी,
ये एक पॉज देना बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ये स्क्वीज करनी है पूरी मसल। एल्बोज बॉडी के जितनी क्लोज रखोगे उतनी बैक मसल लैट्स फील होंगे। थिकनेस इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट है, जो साइड व्यू से बॉडी में थिकनेस क्रिएट होती है। और आगे पीछे बिल्कुल नहीं आना। पुराने आर्नोल्ड सर के वीडियो देखे होंगे, उसमें वो आगे पीछे जाते थे काफ़ी, नहीं, एक जगह रुक के रहना। को टेस्ट करने के लिए कि ये एक्सरसाइज में लगा पा रहा हूँ या नहीं। वैसे मैक ग्रिप्स है मेरे जिम में, मैक ग्रिप्स में बेस्ट फील होता है लेट्स के ऊपर, लेट पुल डाउन करते हुए। पर आज ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए, अपने लोअर लेट्स तक प्रेशर लाने के लिए, इस वाले बार से और ऐसी ग्रिप से। क्योंकि इस ग्रिप में क्या है ना, फोर आर्म्स जल्दी फटीग होते हैं। पर फिर भी आज ये लगाना मैंने समझा, आज इसको ट्राई करते हैं। काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ मैं ये। पुराने एपिसोड देखोगे ना बैक के, उसमें मिलूंगा मैं इस ग्रिप के साथ लेट पुल डाउन करता हुआ। ये देखो पूरा स्ट्रेच फील करते हुए, नेगेटिव में पूरे लेट्स खोलते हुए एकदम पतंग की तरह फील करनी है एकदम। जल्दी बिल्कुल हड़बड़ी बिल्कुल नहीं बचानी। अब ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज करी है ना, ये अंडर अंडर हैंड ग्रिप लेट पुल डाउन, ये ना लेट्स को डीपर तक एकदम एकदम नीचे तक आइसोलेट करने के लिए है। मतलब नीचे तक जहां से आपके लेट स्टार्ट है ना, इस साइड से वहां काम करने के लिए, उस जगह काम करने के लिए अंडर हैंड ग्रिप वाली लेट पुल डाउन विद नैरो स्टैंस। आप देखो ग्रिप शोल्डर से बाहर नहीं है, लेंथ शोल्डर के अंदर ही है। ये एकदम लोअर लेट्स तक काम करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज। अब ये इस ग्रिप के साथ, मतलब इस हैंडल बार के साथ मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए कर रहा था एक्सरसाइज, कि आज इस पर ट्राई करते हैं। वैसे तो जिम में मेरे पास मैग ग्रिप्स होती हैं, मैग ग्रिप्स वो अवेलेबल हैं, उसमें आप ऐसे ही होल्ड कर सकते हो और पुल डाउन कर सकते हो। आप मेरे लास्ट एपिसोड देखोगे ना बैक के, उसमें मैं ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी करी है मैंने। ये अंडर हैंड ग्रिप लेट पुल डाउन विद नैरो स्टैंस, एकदम ये जो रिप केज का यू होता है ना, इन्वर्टेड यू, यहाँ पुल डाउन करना होता है एकदम। स्क्वीज करे लेट्स और ऊपर ले जाता है एकदम, धीरे धीरे स्ट्रेच करो। और हाथ ना एकदम ऐसे सीधे नहीं करने, यहीं तक बस। जो आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को एक्सरसाइज करते हुए, एक लेट पुल ओवर, उसमें ऐसे करके पकड़ते हैं, और ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी लेट पुल ओवर की मशीन होती है और उसमें पुल ओवर करते हैं। तो एक तरीके से मतलब उसको, उस मोमेंट को मिमिक तो नहीं करती है 100%, पर हाँ उसकी तरह है ये वाली लेट पुल डाउन थोड़ी बहुत। अगर वो मशीन हो ना पुल ओवर वाली बैक की, लेट्स बहुत अच्छे से आइसोलेट हो। एक वो एक्सरसाइज है जिसपे काफी अच्छे से लेट्स आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है ना, लेट्स के सब, जैसे हर ह्यूमन बीइंग अलग है ना, वैसे सबके मसल्स की शेप अलग है। तो ये लेट्स भी है ना, कईयों के एकदम नीचे तक होंगे,
इंसर्ट मतलब इंसर्शन, स्टार्टिंग जो होगी ना काफी नीचे से होगी, ग्लूट्स के जस्ट ऊपर से। आपने एक बॉडी बिल्डर देखे होंगे सर्जियो ओलिविया, उनके लेट्स देखना, उनका फ्रंट लेट स्प्रेड वाला पोज देखना, और फ्रंट डबल बाइसेप्स वाला। आर्नोल्ड से भी बेटर बैक है, आर्नोल्ड सर से भी, एकदम नीचे से लेट शुरू है। ऐसे एक बॉडी बिल्डर है डेनिस वोल्फ, आप उनके लेट्स देखना, उनके एकदम यहाँ तक इंसर्ट है। तो सबकी ना मतलब यहीं तक है उनके लेट्स, तो सबकी ना शेप अलग अलग होती है मसल्स की, सबको बस काम करना उस मसल पे। बाकी ये तो है ही कि भाई बैक एक काफी डिफिकल्ट मसल है ट्रेन करने के लिए, बड़ा भी है डिफिकल्ट भी है। बड़ा क्योंकि मैंने बताई रखा है यहाँ से स्टार्ट है यहाँ खत्म है एकदम नीचे, हाफ बॉडी एक तरीके से पूरी कवर। दूसरी बात डिफिकल्ट बहुत है ट्रेन करने के लिए, लोग समझ नहीं पाते, समझने में काफी समय लग जाता, काफी काम। मेरे को खुद काफी आगे जाना है अभी अपनी थिकनेस बैक की ग्रो करने के लिए और लेट्स वाइड करने के लिए, मुझे खुद काफी आगे जाना। तो ये थोड़े टाइम तक करते ना आजकल लड़के, कहते हैं भाई बैक नहीं बन रही, बैक नहीं बन रही, बैक को चाहिए काफी टाइम, काफी मेहनत चाहिए और न्यूट्रिशन। ये बैक का वर्कआउट ऐसा होता है ना, एक बैक का वर्कआउट और एक लेग्स का वर्कआउट आपकी बॉडी को काफी हाई मेटाबॉलिक बूस्ट देता है। ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में और कैलोरीज बर्न करने में बहुत बड़ा हाथ है इन दो वर्कआउट्स का। क्यों? क्योंकि हाफ बॉडी ट्रेन हो रही है एक तरीके से, लेग्स में तो पूरी हाफ बॉडी ट्रेन हो रही है, बैक में हाफ से थोड़ा कम। तो ये दो बॉडी पार्ट के वर्कआउट काफी हाई मेटाबॉलिक बूस्ट देते हैं आपकी बॉडी को, ये और फायदा बैक ट्रेन करने का। फैट बर्निंग ऑब्वियसली फिर अच्छी होगी, कैलोरीज बर्न भी अच्छी होगी, स्टेमिना इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और साइज तो ऑब्वियसली है। और जो इंजरीज होती हैं लाइफस्टाइल इंजरीज आजकल, स्पाइनल इंजरीज, उनसे आप बचेंगे। तो बैक को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो, और ये मत सोचो कि बस 2 महीने जिम लगाया हम बन गए सर्जियो ओलिविया जूनियर या रोनी कोलमैन, नहीं, काफी काम करना पड़ेगा बैक पे। और वेट बिल्कुल नहीं ज्यादा जाना, हद से ज्यादा वेट उतना ही जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। और एक्सरसाइज भी थोड़े वर्कआउट में भी जो एक्सरसाइज रखते हो ना बैक के, उसमें भी थोड़ा पिक इस हिसाब से करो कि आपकी बॉडी को कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा सूट करती है। अब सारे वही मारते हैं बेंट ओवर रोइंग बारबेल वाली, अरे बेंट ओवर रोइंग बारबेल की हर किसी को सूट नहीं करती, मुझे सूट नहीं करती, मैं नहीं करता। मैं स्ट्रेट रॉड केबल रोइंग करता हूँ, स्ट्रेट रॉड के साथ फिर उसकी जगह केबल रोइंग, सिंगल आर्म डंबल रोइंग, सभी करने लगते हैं, करते गलत ही है। 90% बंदे जिम में गलत करते हैं सिंगल आर्म डंबल रोइंग, पर करनी फिर भी है। तो ना एक्सरसाइज वो चूज करो जो बॉडी, ये आपको देखना पड़ेगा खुद एनालाइज करके कि बॉडी पे कौन सी एक्सरसाइज ठीक बैठ रही है। बैक की बात ये है, आप बैक के पुराने एपिसोड्स देखिए, उनमें इंस्ट्रक्शंस के साथ सब समझा रखा। बाकी आज का वर्कआउट आपने देख ही लिया, टी बार रोइंग के बारे में मैंने आपको बताया ही कि स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, अगर चेस्ट सपोर्टेड नहीं है ना, स्पाइन एकदम सीधी, हल्की सी चेस्ट अप, बस ऐसे नहीं रहना एकदम सीधे खड़े होकर बस ऐसे करे जा रहे हैं, उसमें तो ट्रैप से ट्रेन हो रहे हैं बस। और थोड़ी बहुत आप शोल्डर ट्रेन कर रहे हो बस, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही। तो टी बार पे ध्यान रखना पूरा, और लो बैक कर रहे हो तो लोअर बैक को भी ट्रेन करो, भले ही हाइपर एक्सटेंशन लगा लो थोड़ा सा वेट लेके, एक प्लेट लेके ऐसे फिर। बाकी पता है क्या है, लोगों में बहुत ज्यादा ईगो आ जाता, बहुत ही ज्यादा ईगो आ जाता लाइफ के हर एक सेक्टर में, चाहे वो फैमिली के अंदर दिखाएं, चाहे वो जिम्स के अंदर दिखाएं, भले ही गलती कर रहे होते हैं, दूसरों को भी गलत दिखा रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं। अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ईगो आ जाता है लोगों में। अब वो ईगो पता है क्या करता, लोग क्या सोचते हैं कि भाई इसको नीचा दिखा के, ये इसका अपमान करके ना बहुत आनंद आता उन्हें
इसको नीचा दिखाऊंगा, इसका अपमान करूंगा, बहुत आनंदित हो महसूस होगा मुझे। और ऐसे ही आनंदित महसूस करते हैं लोग अपने आप को, दूसरे को नीचा दिखा के, दूसरे का अपमान करके। शिशुपाल ने भी भगवान श्री कृष्ण जी का सबके सामने 99 बार मजाक उड़ाया, तो उनकी बेइज्जती करी थी अपने ही भाई की। ठीक है, कृष्ण जी ने बताओ इतने मौके दिए, 99 मौके दिए उसे सुधरने के, तो भाई वो तो भगवान जी हैं, उसको उसके कर्मों की सजा मिलनी ही थी। उसने पहले भी काफी गलत चीजें करी थी, 100वीं बार बस कृष्ण जी ने उसको उसके कर्मों का फल दे दिया। तो भाई जब तो स्वयं भगवान थे फैसला करने वाले, आज भी स्वयं भगवान है फैसला करने वाले, तब तो चलो सामने थे, आपको 99 मौके दे रहे थे, मौके आज भी दे रहे हैं। पर बात यह है, इतना किसी का दिल मत दुखाओ, इतना किसी को नीचा मत दिखाओ। उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, उनके सुदर्शन में भी आवाज नहीं आएगी। आज तो सुदर्शन चलाएंगे ना, उनके सुदर्शन में आवाज नहीं आएगी। ऐसा प्रहार करेंगे कि आने वाला समय रोओगे। जो दूसरों को ये दिखाते हैं ना नीचा, अपनों को ही, अपने बड़े भाई को, अपने पिताजी को, अपनी माता जी को, या फिर कई बार ऐसा भी होता है माता पिता बड़े भाई किसी एक पर, परिवार के सदस्य पे सबके सामने नीचा दिखाते हैं, ऐसा भी होता। गलत मत ले जाना मेरी बातों को, ये भी बहुत देखा मैंने, कई बार ये भी होता। तो आनंदित जब महसूस करते हो ना ऐसे, या बहुत अच्छा समझते हो, मत समझो अच्छा नहीं है ये। या तो बात करना छोड़ दो, या फिर बात, सम्मान नहीं कर सकते ना, सम्मान घटाओ मत किसी का। ठीक है, किसी की इज्जत बेइज्जती में मत बदलो, अगर इज्जत नहीं कर सकते तो नॉर्मल रखो, मत बात करो, नहीं बात करने का मन करता तो। उनकी लाठी में आवाज नहीं है, फिर बता रहा हूं, शिशुपाल और कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया आपको, उनके तो हाथों में बांसुरी थी, क्या जरूरत थी उन्हें सुदर्शन चलाने की। वो तो दुनिया को प्यार का संदेश ही दे रहे थे। तो भैया इस दुनिया में कोई गलती ऐसी नहीं जो सुधारी ना जा सके, आप सुधारो तो सही। है ना एक भजन, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुटाएगा। तो भाई उन राम का, उन हरि का नाम लो, अपने मन का मैल खत्म करो, उनकी टीचिंग्स अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ईगो खत्म करो। ये चीजें जो होती है ना एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये जो बड़ी बुरी चीजें हैं 4-5, ईगो, लस्ट, एंगर, ये सब तबाही की ओर ले जाने वाली चीजें हैं। ये ऐसा विनाश लाएंगी ना जीवन में, सेकंड लगेगी बस जीवन खत्म होते हुए। इसलिए धैर्य रखो, मेडिटेशन करो, जिम वर्कआउट जो करते हैं ना, वेट ट्रेनिंग, ये भी मेडिटेशन ही एक तरीके का। पर लोगों ने आज बहुत इसे गलत डायरेक्शन में ले गए, तो इस गलत डायरेक्शन को सही डायरेक्शन पे लाओ, मेडिटेशन की तरह लो इस वर्कआउट को, और थोड़ा ईगो कम करो। ऑफिस के अंदर, कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में कई बार बड़ी एज के जो लोग होते हैं, सीनियर्स, इतने सीनियर की मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं होता कि ये ऐसी ओछी हरकतें करेंगे। दादा बन चुके होते हैं, इतनी एज होती है, दादा दादी, वो अपने जूनियर्स को इतना नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं सबके सामने। कितनी बार देखा मैंने भी ऐसे सीनियर, किस बात के सीनियर है, पहली बात तो ये जूनियर्स को ऐसे नीचा दिखाते हैं, और सेकंड्स में ही सब चेंज होता हुआ देखा मैंने। कहते हैं ना इंस्टेंट कर्मा हिट करता, इंस्टेंट कर्मा हिट उन पे होते हुए देखा, उन सीनियर्स पे मैंने, जो उन अपने जूनियर्स को बेचारों को नीचा दिखा रहे थे। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली। तो ये होती है ऊपर वाले की लाठी, जब पड़ती है ना, आवाज नहीं देती, आवाज खींच लेती है, बुरी आवाज।
तो भाई देखो, आप जैसे बड़े बड़े होते जाते हो ना एज में, आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप समाज में या जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके चारों तरफ है, उन्हें समझाएंगे आराम से। ये नहीं कि नीचा दिखाएंगे चार आदमियों के सामने। तो जी मैसेज यही है इस एपिसोड का। बैक का तो बता ही दिया। थोड़ा इंसान अपनी ईगो खत्म करे, थोड़ी क्या पूरी खत्म करे। कहीं नहीं लेके जाएगी ईगो। अपने परिवार में दिखाते हो, भाई बहनों पे, माता पिता पे, या माता पिता किसी बच्चे पे, किसी भी कारणवश, कुछ भी कारण हो सकता। आजकल बाहर के बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, बाहर के बच्चे महान हो जाते हैं, अपने बच्चे बुरे हो जाते हैं। ये भी होता। तो ईगो खत्म हो, आज का सार यही है। बैक की जाए, विदाउट ईगो की जाए, विदाउट ईगो लिफ्टिंग की जाए। यहाँ भी ईगो बहुत चलता। बताया ना, मेडिटेशन की तरह, ये मेडिटेशन की तरह लीजिए इसे। और हाँ, बैक वर्कआउट के बाद आपको सोरनेस होती है, पूरी हाफ बॉडी है ना, मैंने बताया था। बैक की मसल काफी बड़ा सरफेस एरिया कवर करती है। सोरनेस होती है बाई चांस आपको, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करिए मॉर्निंग में। स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहते हैं ना, करिए। तो उस स्टैटिक स्ट्रेचिंग के लिए सूर्य नमस्कार बेस्ट है। पूरे लेट्स आपके स्ट्रेच कर देगा। और दूसरा, कोबरा पोज करिए। कोबरा पोज भी काफी अच्छा है। जो सोरनेस होगी ना, जो टाइटनेस होगी, वो खुल जाएगी। वो ऑब्वियस है, वेट ट्रेनिंग में होता ही है ये फिनोमेना। लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है एक, तो थोड़ा बहुत उससे हीट पैदा होती है। और जब मसल जुड़ते हैं ना, तो ऐसे जब मसल फाइबर्स टूटते हैं वर्कआउट करते हुए, जब वो जुड़ते हैं ना दोबारा, तो ऐसे ऐसे करके जुड़ते हैं और बड़े होके, तो वो बड़े होने के कारण वो जब ऐसे गुचड़ मुचड़ करके जुड़ते हैं, इसलिए पेन होता है थोड़ा बहुत। उस पेन की आदत डालनी पड़ेगी। वो कहावत जब भी बनी है, नो पेन नो गेन। ठीक है।